सबसे पहले बात जानवरों की खरीदारी का आखिरी राउंड। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, किसी जगह जानवर कम पड़ गए तो कहीं व्यापारी मवेशी फरोख्त न होने पर परेशान हैं। खरीदारों के साथ भाव ताव जारी है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदगान 3 बड़े शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहर कायद का हाल बताएंगे मोनस, लाहौर से फहद भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि फैसलाबाद से नईम कैसर हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हम शहर कायद की बात करते हैं। मोनस, आपकी जानिब आती हूँ। बड़ा शहर है और जिस जगह आप खड़े ये बहुत बड़ी मवेशी मंडी कंसिडर की जाती है, तो यहाँ पर बड़े जानवरों के क्या रेट हैं, छोटे जानवरों के क्या रेट हैं? अभी जानवर बचे हैं या सब अपने अपने मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं? देखिए, जानवर ये हम बहुत अरसे बाद ये देख रहे हैं। कराची की जो मरकजी में है कि आज ईद से एक दिन पहले सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जानवर तकरीबन ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। सुबह से ही जानवर कम थे, यहाँ पे सौदे तेज़ी से हो रहे हैं, तो जानवर इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और जो छोटा जानवर है, जो एवरेज जानवर है, उसकी कीमत भी लाखों रुपए में तलब की जा रही है। जो ख़रीदार हैं वो कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं। जब आपने बड़े जानवर का पूछा है तो जो बड़े जानवर थे हैवी वेट, वो तकरीबन फ़रोख्त हो चुके हैं। इस वक्त जो मवेशी मंडी में जानवर है वो एवरेज और थोड़ा सा उससे ज़्यादा हैवी वेट तकरीबन 4 से 5 मन तक का जानवर मौजूद है। लेकिन चूँकि जानवर कम रह गए हैं तो व्यापारी जो हैं वो कीमतें कम करने पर तैयार नज़र नहीं आते। ख़रीदार जो यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि जानवर कम है, एक जानवर के लिए 2 से 3 ख़रीदार भी मौजूद हैं, इसीलिए खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बहस और तकरार का सिलसिला भी ख़रीदारों में, व्यापारियों में जारी है। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ख़रीदारों के लिए आखिरी दिन कोई रिलीफ हमें नज़र नहीं आता। जो इंतज़ामिया है वो 2 लाख जानवर लाने का दावा कर रही है। माजी में हमने देखा है कि जो मरकज़ी मवेशी मंडी कराची में हुआ करती थी, 3 लाख, 3.5 लाख जानवर भी आया करते थे। इस मरतबा जानवर भी कुछ कम नज़र आया हमें। लेकिन 2 रोज़ कबल ही यहाँ पे व्यापारियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया था। काफ़ी सारे व्यापारी ऐसे थे जो खासे खुश नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जानवर फरोख्त कर दिए हैं। और आज इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जानवर और व्यापारी जो यहाँ पे कम ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे टेंट्स हैं, खासतौर पर जो हैवी ब्लॉक है वहाँ पे तकरीबन सन्नाटा है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स इस मंडी के बनाए गए थे, जिसमें पंजाब ब्लॉक है, सिंध ब्लॉक है, KP ब्लॉक है। तो वहाँ पे जानवर इस वक्त तकरीबन छट चुके हैं। जो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। कराची की मवेशी मंडी में सन्नाटा छा चुका है, ज्यादातर जानवर जो हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। फैसलाबाद का रुख करते हैं। नईम कैसर, यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है कराची से, यहाँ पर अभी जानवर मौजूद हैं? जी देखिए, यहाँ पर अभी भी जो बड़े जानवर हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जानवर जो हैं वो तकरीबन ही ख़त्म ही हो चुके हैं। तो बड़े जानवर बड़ी तादाद में मौजूद होने की वजह से व्यापारी जो हैं वो हमें यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब से इधर आए हुए हैं और वो अब वापस जाना चाहते हैं। ईद जो है वो अपने घरों में करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने परेशान होकर जो जानवर हैं वो अपने शेडों से बाहर ले आए हैं और मंडी से भी बाहर ले आए हैं। वो मुंतज़िर हैं ग्राहकों के, जबकि ग्राहक जो हैं वो भी शायद इस इंतज़ार में है कि उनको बड़ा जानवर जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी तादाद में, तो वो मज़ीद इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा व्यापारी जो हैं वो दूर दराज शहरों से आए हुए हैं। और अब ग्राहक जो हैं उनको ये तो पता है कि उनको छोटा जानवर जो है वो तकरीबन 1.25 लाख, 1.5 लाख से कम बकरा जो है वो अवेलेबल नहीं है मंडी में। इस वजह से अब जो ग्राहक है वो भी बड़े जानवर की तलाश में है और बड़ा जानवर जो है वो इस वक्त भी महंगा है। लेकिन व्यापारी को सब्र जो है वो हमें जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तमाम मंडी के बाहर जो है वो बड़े जानवर व्यापारी लेकर आ गए हैं और इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द अपने जानवर फरोख्त कर दें और वापस अपने घरों को चले जाएं। ठीक है, देखना ये है कि आप साथ रहिएगा। जरा लाहौर का रुख करते हैं, फहद भट्टी की भी सुन लेते हैं कि उनके पास क्या डिटेल्स है। फहद, शाहपुर कांशा मवेशी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं, कितना रश है? क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं कि आखिरी दिन जो है उसमें हम जाएंगे जानवर खरीदने के लिए, तो आज यही सूरत हाल नजर आ रही है? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। महक, अगर आप शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी आना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको रेफ़र नहीं करूंगा कि आप शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी आएँ, क्योंकि आप अगर मुल्तान रोड से शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको कम अज़ कम 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक में स्टक रहना पड़ेगा और धूल मट्टी अलहदा खाना पड़ेगी। यहाँ पर मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर खड़ा रहना माहौल है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतज़ामात यहाँ पर नज़र होते हुए नहीं आ रहे। सांस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे लोग पैदल मंडी तक जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन जवेद याहिया आपको दिखा सके तो किस
तरह यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर पैदल जो है वो गाड़ियाँ बाहर मेन रोड पे पार्क करने के बाद पैदल जा रहे हैं और बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की ये कतारें हैं जो ट्रैफिक में स्टक है। ना कोई वार्डन, LWMC का कोई अमला, लोकल गवर्नमेंट का कोई अमला हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि कहा यही जाता है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो इसके बिल्कुल बरक्स होती है। लोगों ने जानवर क्या खरीदना है कि इतनी गर्मी में अगर आप शहरियों को सहूलियात फराहम नहीं करते तो आप किस तरीके से मंडी तक शहरियों को पहुँचाएंगे। ठीक है, जो शहरी हैं वो परेशान हैं और वो आना चाह रहे हैं, तो आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फात भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से, बाकी नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट किया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रंगत बेमिसाल, खूबसूरती कमाल, राजनपुर के गुलाबी बकरे जिनके हैं खूब चर्चे। मुल्क भर से लोग इनकी खरीदारी के लिए राजनपुर का रुख करते हैं। इलियास कबूल रिपोर्ट करेंगे। राजनपुरी बकरे जिनके नखरे हैं वक्रे, दराज कद, चौड़ा सीना, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, रंगत गुलाबी, चाल ढाल नवाबी। राजनपुर के इन गुलाबी बकरों की कीमत आसमानों से बातें करती है। इसकी धूम कराची, लाहौर, रावलपिंडी तक में मची हुई है। कम वजन 2 दांत वाले बकरे की कीमत भी 80,000 रुपए से कम नहीं। व्यापारियों का कहना है कि ये बकरे आम खुराक खाते ही नहीं, जब दूध, चनों और देसी घी पर पलेंगे तो कीमत तो ज्यादा होगी। साल भर मेहनत करते हैं, इनको देसी घी खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन साल के बाद भी हमें ना इस कुर्बानी के दिन में भी हमें वो कीमतें नहीं मिल रही। राजनपुर की इस मंडी में ज्यादातर बकरे गुलाबी नस्ल के ही होते हैं। मुल्क भर से इसके शौकीन ईद के दिनों में खरीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। जानवर कुर्बान करने के लिए औजार जरूरी, छुरियां, टोके और दीगर औजारों की खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है। लोहारों के पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मुजाहिद जाफरी। ईद कुर्बान की बहार है, मवेशी मंडी भी तैयार है। सजा छुरी टोके का बाजार है जहां हर किस्म का औजार है। जानवरों के साथ साथ इन्हें ज़िबा करने के लिए सामान की खरीदारी भी अरूज पर है। ये बहुत पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे गोवाल मंडी में। यहाँ से आपको अच्छी से अच्छी भारी से भारी छुरी आपको मिल जाएगी वजीराबाद की। जानवर को ज़िबा करने के लिए नई छुरी का वार हमेशा बन जाता है कारगर हथियार। दुकानदार कहते हैं सामान है तैयार, औजारों के निर्ख भी नहीं बढ़े इस बार। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। पिछले साल 150 ले रहे थे तकबीर वाली छुरी का, इस बार 100 ले रहे हैं। जो पिछले साल रेट ना वो इसी साल लगा रहे, वो कहते भी ज्यादा है। कुर्बानी ना करने वालों के लिए भी चिंगारियां उगलते इस बाजार तक आना जरूरी है। यहाँ सिर्फ ज़िबा के लिए नहीं, गोश्त पकाने के लिए भी औजार मिल जाते हैं। इधर छुरियाँ तेज करवाने के लिए लाया हूँ, वो जो घर में छोटी मोटी होती है ना इस्तेमाल के लिए, वो तेज। सुबह अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी के जानवर को खुद ज़िबा करना अफजल है, मगर ये हर किसी का नहीं है काम। ये अनाड़ी के लिए बन सकता है खतरनाक अंजाम। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मुजाहिद जाफरी, समा, लाहौर।